Hello class 9 students. Are you ready with your notebook and pen? Today we will do exercise 3.3. Sum number 1. Prove that following rational numbers are equal. In previous video we have discussed properties of rational number. First, equality. Two rational numbers a by b and c by d are equal. Equal कब होंगे? If AD is equal to BC. If AD is equal to BC, then we can say A by B and C by D are equal rational numbers. 2 by 3 and 4 by 6. So we will multiply 2 by 6. 2 by 6. 2 into 6, 12. And we will multiply 4 by 3. 4 into 3, 12. इक्वल आ रहा है ना, देखो AD इज इक्वल टू BC, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं. 12 इज इक्वल टू 12. सो वी कैन से 2 by 3 इज इक्वल टू 4 by 6. आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजी लग रही होगी कि 9th क्लास में इतने इजी सम हमसे करा रहे हैं, बट फिर भी आपको ध्यान से करना है. और अगर आपको अच्छे से आती है तो आप वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो और बाद में अपने आंसर्स वीडियो से टैली कर लो. नेक्स्ट है 5 by 4 एंड 10 by 8. देखो ये भी सेम मेथड से भी हो सकता है, बट एक और मेथड है. देखो क्या करोगे उसमें, एक है 5 by 4 और दूसरा है 10 by 8. आप इसे सॉल्व कर लो. देखो कौन से टेबल पर 10 और 8 डिविजिबल हैं. बोथ आर डिविजिबल बाय 2. 2 से हैं देखो दोनों डिविजिबल. सिंप्लीफाई किया, दोनों इक्वल आ गए हैं. सो वी कैन से 5 by 4 इज इक्वल टू 10 by 8. नेक्स्ट -3 by 5 एंड -6 by 10. तो क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो आप, और जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो. ये हो गया -30. अब इसे मल्टीप्लाई किया, देखो -30 इज इक्वल टू -30. सो ये साइन किसका है, 1 डॉट ऊपर लगाई, 2 डॉट्स, देयरफॉर. सो ये साइन किसका है, देयरफॉर के लिए यूज़ किया जाता है. -3 by 5 is equal to -6 by 10. 9 by 3. 9 by 3 इसे कट करोगे, देखो 3 हो जाएगा. therefore 9 by 3 is equal to 3. नेक्स्ट इज फाइंड द सम. देखो सम फाइंड करना है 2 by 5 एंड 3 by 10. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस टाइप का सम. देखो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है तो आपको एलसीएम लेना होगा. एलसीएम का हमने एक शॉर्ट मेथड भी डिस्कस किया था. देखो 5 एंड 10, ग्रेटर नंबर इज 10. तो सबसे पहले चेक करो क्या 10 5 से डिविजिबल है. इज 10 डिविजिबल बाय 5? यस, है डिविजिबल. सो 10 इज द एलसीएम. 10 क्या आ गया यहाँ पर, एलसीएम आ गया. ठीक है, 10 को 5 से डिवाइड किया, 2 को 2 से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिवाइड. डिनोमिनेटर से डिवाइड किया 1, देन न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई. ये आ गया आपका 7 by 10. देखो अगेन अब यहाँ ट्राई करो 12 एंड 8. तो 12 एंड 8, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है आपका, 12 है. तो देखो क्या 12 डिविजिबल है 8 से. इज़ 12 डिविजिबल बाय 8? नो, नहीं है. नेक्स्ट मल्टीपल देखो 24. इज़ 24 डिविजिबल बाय 8? यस. सो 24 इज़ एलसीएम. देखो बिना राइट किए ही कर सकते हो आप, अपने माइंड में ही कर सकते हो. तो आपको अब ऐसे करना है. 24 को 12 से डिवाइड किया 2 को 7 से मल्टीप्लाई 14. 3 3 5 15. 3 8 से डिवाइड करोगे 3 और देन 5 से मल्टीप्लाई. तो ये आपका आंसर आ गया. नेक्स्ट अब 7 एंड 14 का तो पता लग गया होगा आपको. डायरेक्ट एलसीएम कितना आएगा, ग्रेटर नंबर 14 है. 14 डिविजिबल है 7 से, सो 14 इज एलसीएम. 7 से डिवाइड किया 2 को -4 से मल्टीप्लाई, 1 को 3 से मल्टीप्लाई. तो इस टाइप से आपने करना है. नेक्स्ट इज फाइंड द डिफरेंस.
डिफरेंस में भी सेम मेथड है, 6 एंड 4 का एलसीएम 6 ग्रेटर है, तो क्या 6 डिविजिबल है 4 से? नो। नेक्स्ट मल्टीपल 12 है 4 से डिविजिबल? यस। सो 12 इज एलसीएम। अच्छा लग रहा है ना? देखो ऐसे ही एलसीएम आप बिना राइट किए डायरेक्ट बता सकते हो। तो 6 से डिवाइड किया 2, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10, 4 से डिवाइड किया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 7/12। नेक्स्ट 8 एंड 4 का एलसीएम, ग्रेटर नंबर 8, इज 8 डिविजिबल बाय 4? यस, सो 8 इज एलसीएम। 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 1 को 11 से मल्टीप्लाई, 8 को 4 से डिवाइड किया 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है -7/9, माइनस माइनस प्लस। हाँ जी, कुछ स्टूडेंट ने सारे सम खुद किए हैं, अब आंसर टैली कर रहे हैं। देखो सही हैं आपके सब? देखो कोई मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी? अगर कोई मैंने मिस्टेक कर दी तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। कई बार एकदम स्पीडली करते हुए कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं मैंने ना कर दी हो। देखो ढूंढो आप मेरी मिस्टेक। अब 9 एंड 3, तो वो ग्रेटर नंबर 9 है 9 एंड 3 में, तो अब 9 डिविजिबल है 3 से? यस, तो 9 इज एलसीएम। 9 को 9 से डिवाइड किया 1, 1 को -7 से मल्टीप्लाई, 9 को 3 से डिवाइड किया 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई। बड़ा इजी लग रहा है 9th का मैथ। देखते हैं अभी। बाकी अगर इंटरेस्ट से करोगे, इंटरेस्ट एंड ट्रस्ट दो चीज़ें ज़रूरी हैं बेटा। इंटरेस्ट कि हाँ मैथ्स में इंटरेस्ट से लेके अपनी नोटबुक लेके बैठे हो। कुछ बच्चे ऐसे ही बस लेटे हुए हैं बेड पर और देख रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, आप चेयर पर बैठो, आपके हाथ में आपकी नोटबुक, टेबल पर आपके पास नोटबुक पेन होना चाहिए। खुद ट्राई करो, बहुत अच्छे से समझ आएगा। और ट्रस्ट कि मैम मुझे बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। किसी भी टीचर से स्कूल में समझो या कहीं भी आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो पहले ट्रस्ट होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि सीनियर्स बोल देते हैं कि ये मैम अच्छा नहीं कराते या ये सर अच्छा नहीं कराते, तो वो मेंटालिटी ऐसे ही बैठते हैं। चाहे वो टीचर कितना ही अच्छा करा ले, आपके माइंड में होता है कि उसने में बोला था कि ये टीचर तो अच्छा नहीं पढ़ाते। बट ऐसा नहीं होता बेटा। बहुत अगर इंटरेस्ट एंड ट्रस्ट के साथ बैठोगे तो आप 2 दिन बैठ के देखो इंटरेस्ट और ट्रस्ट के साथ, आपको अपने आप समझ आना स्टार्ट हो जाएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा। हर सब्जेक्ट में है ये बात। अब यहाँ देखो 2/3 मल्टीप्लाई 3/10, पहले कैंसिल कर लो। कौन सा नंबर? देखो 3 से 3 हो रहा है कट, 2 से 10 हो गया, तो 1/5 इज आंसर। अब यहाँ कुछ नहीं कट हो रहा तो डायरेक्ट न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर्स को। यहाँ हो रहा है कट -4/7 इंटू 5/14। 2 के टेबल पर किया कट आपने, देन मल्टीप्लाई किया -10/49। सही है सब? हाँ जी। नेक्स्ट है 2/3 डिवाइड करना है 3/10 से। डिवीज़न को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करो, देन रेसिप्रोकल। 3/10 का रेसिप्रोकल 10/3। अब नहीं हो रहा कुछ भी कट तो न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई देन डिनोमिनेटर्स को। अब यहाँ भी मल्टीप्लाई में चेंज किया डिवीज़न को, रेसिप्रोकल किया। अब देखिए कुछ कट हो रहा है, ना 7 से 5 हो रहा, ना 11 हो रहा, 8 से भी नहीं हो रहा कोई भी ये, तो इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ डिवीज़न लगा दिया मैंने। एक बार ये स्टेटमेंट चेक करना कि डिवीज़न था या मल्टीप्लिकेशन, आप खुद चेक कर लेना। हाँ जी, यहाँ डिवाइड का ही आएगा साइन, इसे मल्टीप्लाई में चेंज किया, रेसिप्रोकल हो गया। अब देखो 7 के टेबल पर 14 हो जाएगा कट, आंसर आएगा -8/5। हाँ जी, नेक्स्ट आपको प्रूव करना है 1/2 प्लस 3/4 इंटू 8/3 इक्वल प्रूव करना है 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई है, 8/3 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसको आपने प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। पहले एलसीएम ले लो, 2 एंड 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 होगा।
डायरेक्ट हम पहले एक ग्रेटर नंबर देखेंगे कि क्या वो स्मॉलर से डिविजिबल है, अगर है तो डायरेक्ट वही एलसीएम आ जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड किया 2 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड किया 3 से मल्टीप्लाई 5/4 एंड 8/3 कट हो गया ये, तो ये आ गया 10/3। नाउ राइट हैंड साइड 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3, तो ये आपने यहाँ कट हो गया, ये भी यहाँ ये भी कट हुआ हो गया, ये भी हो गया, तो ये बन गया 4/3 प्लस 2/1। 3 इज एलसीएम, तो ये आ गया 10/3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। बहुत अच्छा लगता है ना ये लिखने में जब प्रूव हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो क्या होती है, कल हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। इफ़ पी क्यू आर रैशनल नंबर्स देन पी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, पी क्यू प्लस पी आर, पी देखो दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, पी क्यू प्लस पी आर। अब यहाँ हमें वही प्रॉपर्टी लगानी है, तो दिस इज़ पी, दिस इज़ क्यू एंड दिस इज़ आर। यहाँ पी की जगह क्या यूज़ हो रहा है, 7/9, क्यू 6/7 एंड आर 3/4। ये रैशनल नंबर्स के लिए इसे पी बोला गया है, इसे क्यू, इसे आर बोला गया है। तो अब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो 7/9 को, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 7/9 मल्टीप्लाई 3/4। अब देखो कट हो रहा है, ये 7 से 7 कट हो गया, ये 3 के टेबल पर कट हो जाएगा, इधर भी ये 3 के टेबल पर हो गया कट, 2/3 माइनस 7/12, तो 12 आपका अब एलसीएम आ जाएगा। अब मुझे डायरेक्ट कैसे पता चल रहा है 12, ग्रेटर क्या है इसमें, ग्रेटर 3 एंड 12 में 12 ग्रेटर है, और 12 जो है वो 3 से डिविजिबल भी है, तो इसलिए 12 एलसीएम हो गया। तो अब 12 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 12 को 12 से डिवाइड किया 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई, तो अब आप क्या आ गया आंसर, 1/12 इज आंसर। नेक्स्ट इज फाइंड द रैशनल नंबर x सच दैट 5/6 इंटू x प्लस 3/5 इज इक्वल टू 5/6x प्लस 1/2। आपको x फाइंड करना है, तो पहले हम 5/6 की यहाँ हो जाएगी x से मल्टीप्लाई, देन 5/6 की हो जाएगी 3/5 से मल्टीप्लाई। अब 5/6x प्लस 1/2, ये इससे कट हो गया, ये इससे हो गया। यहाँ बेटा देखो 5/6x प्लस 1/2, 5/6x प्लस 1/2, यहाँ तो दोनों साइड्स ही इक्वल आ गई, तो इक्वल आ गई हैं ये 5/6x, तो इससे यहाँ हमें प्रूव करने को नहीं कहा दोनों साइड इक्वल, हमें x फाइंड करने को कहा है, इक्वल तो गिवन है। तो अगर इक्वल प्रूव करना होता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड को सेपरेट सॉल्व करते हैं, बट वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, दीज आर इक्वल गिवन, गिवन है ये पहले से ही कि ये इक्वल हैं और हमें x फाइंड करना है। अब देखो ये इक्वल गिवन है, बट यहाँ क्या हो रहा है, 5/6x से 5/6 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो x बचेगा ही नहीं। तो यहाँ अब ये x की वैल्यू पूछ रहा है, अब x की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, या तो यहाँ पर कोई और नंबर होता, फिर तो हम इसे सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पर इसने पूछा कि x की वैल्यू है, तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई हैं, तो x तो कुछ भी हो सकता है। नाउ x कैन बी एनी रैशनल नंबर, x तो बेटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी रैशनल नंबर पुट करके देख लो, ये तो दोनों इक्वल ही आएंगी। x कैन बी एनी रैशनल नंबर, कुछ भी पुट करके देखो, दोनों साइड्स ने क्या आना है, इक्वल ही आना है। जैसे आप मान लो यहाँ 0 पुट करके देख लो, 0 पुट करोगे, ये मैं वैसे आपके तसल्ली के लिए करवा रही हूँ कि अगर हम यहाँ 0 पुट कर लेते x की जगह, तो क्या दोनों साइड इक्वल आती, ये बन गया 5/6 इंटू 3/5, ये तो 0 ही हो गया,
और ये ओनली 1/2, तो यहाँ भी ये क्या बच रहा है 1/2, तो दोनों आ रही है ना इक्वल। ऐसे ही अगर 1 पुट करके देख लें, 1/5 पुट करके देख लेते हैं, चलो 1/5 मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए कर दिया। हाँ जी, कितने बच्चों को समझ आ गया कि मैंने 1/5 क्यों पुट किया है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ 5 एलसीएम लिया और ये 4/5, तो यहाँ ये कट के कितना आ गया 2 के टेबल पर, यहाँ आ गया 2/3, लेफ़्ट साइड 2/3। अब राइट साइड देखते हैं कितनी आ रही है 1/6 प्लस 1/2, 6 एलसीएम 4/6 2/3, तो x तो कुछ भी हो सकता है। इसमें मैंने x 1/5 लिया, यहाँ x 0 लिया, तो x तो कुछ मर्जी ले लो, ये तो इक्वल ही आएंगे। x कैन बी एनी रैशनल नंबर, ठीक है, एक यूनिक वैल्यू नहीं हम फाइंड कर सकते, कोई भी रैशनल नंबर पुट करो ये तो इक्वल ही होगा, ठीक है। हाँ जी, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बेटा। आपने सम्स को ध्यान से करना है, बहुत इजी समझ के भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। और कई बार क्या होता है बच्चे, बहुत इजी है इसको क्या करना है, या सोच लेते हैं तो बहुत टफ है मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं है, बुक में अगर ये सम्स दिए गए हैं तो इट मीन्स ये भी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस समझोगे तभी आप कर पाओगे, ठीक है। जब तक हमें किसी चीज़ की वैल्यू नहीं पता होती तब तक हम सीख नहीं पाते उसे, ठीक है। कुछ भी पाने से पहले उसकी वैल्यू हमारे माइंड में उसकी इम्पॉर्टेंस होनी चाहिए, तभी हम सीख पाते हैं, ठीक है। तो मैथ्स करने के लिए नोटबुक पेन तो चाहिए, उसके बिना मैथ्स नहीं आता। तो कभी भी वीडियो देखने से पहले आपके पहले क्या होना चाहिए, नोटबुक और पेन लेके बैठो, तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। बाकी आपको जो भी डाउट आया हो है, या आप जैसा भी चाहते हो कि जो सम्स कराए जाएँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको समझ आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मोर एंड मोर वीडियोज़ को अपलोड करने की। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।